Assalamu alaikum students. Okay, the next topic of your chapter number 10 of chemistry, that is the general properties of acids. प्रीवियस लेसन्स में हम लोगों ने एसिड्स की डिफरेंट थेरीज़ के बारे में, एसिड और बेस की डिफरेंट थेरीज़ के बारे में डिस्कस किया था और उनको डिफ़ाइन किया था. नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज़ टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस. द फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस. जब भी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ and the second is chemical properties. ओके, द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में डिस्कस की थी कि द एसिड हैव द सोर टेस्ट और द टर्न द blue litmus into red. They are corrosive in nature. They are good conductor of electricity. So these are all the physical properties of the acid. Physical properties का मतलब है कि ये वो properties हैं जिनको हम लोग visualize कर सकते हैं, जिनको हम feel कर सकते हैं. ठीक है. And हम लोग जो next discuss करेंगे these are the chemical properties of acid. केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि एसिड्स का जब आप किसी भी दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसका रिएक्शन किस तरह से होता है. इज़ इट क्लियर? तो हम लोग नॉर्मली तीन तरह के एसिड्स का जो है वो रिएक्शन करेंगे. हम लोग एसिड्स को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. कुछ एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ एसिड्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं. ठीक है. और हमारा जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं एसिड्स की वो नॉर्मली ज़्यादातर इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. इनऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है लाइक द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आपने इसका नाम सुना हुआ है. HCl इज़ एन एसिड, ये भी एक इनऑर्गेनिक एसिड है. नाइट्रिक एसिड HNO3, दिस इज़ एन इनऑर्गेनिक एसिड. फास्फोरिक एसिड H3PO4. ठीक है. सो दिस आर ऑल द इनऑर्गेनिक एसिड्स. और इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, दे आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड. ठीक है. और हम इनको मिनरल एसिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली इन एसिड्स के जो एनाइन है, एनाइन का मतलब वो पोर्शन इन कंपाउंड का वो पोर्शन जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, जो इनका एनाइन पोर्शन है वो ज़्यादातर मिनरल से आता है. ठीक है. एनाइन जो इनका पोर्शन है या पार्ट है वो किससे ड्राइव होता है? वो मिनरल से ड्राइव हो रहा होता है. ठीक है. इसलिए हम उनको जो है वो मिनरल एसिड्स का भी नाम देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग HCl की बात करते हैं तो HCl इज़ ड्राइव फ्रॉम द लेट्स सपोज द मिनरल सॉल्ट लाइक NaCl. NaCl इज़ अ मिनरल सॉल्ट जिसको हम लोग ज़मीन से निकालते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ मिनरल्स. और इसका जो एनाइन है एसिड का, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द मिनरल, सो डैट इज़ वाई दिस इज़ आर मिनरल एसिड. ठीक है. और इनको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं. ऑल द इनऑर्गेनिक एसिड्स आर मिनरल एसिड्स. ठीक हो गया. तो हम लोग जो ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम लोग जो है वो मिनरल एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ या दिस इज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल टाइप ऑफ द एसिड्स. लेकिन हम लोग जो है इसमें मिनरल एसिड्स जो है वो डिस्क्राइब करेंगे. ठीक हो गया. सो मिनरल इनमें से सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स की. हर तरह का जो एसिड है उनकी हम एक ही तरह से वो बिहेव करते हैं. सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक ही तरह एक जैसी ही होंगी, यानी कि उनका बिहेवियर एक जैसा होगा, लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो सकता है. डेफिनेटली अगर हम डिफरेंट टाइप के एसिड इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, लेकिन उस रिएक्शन की जो नेचर है वो एक जैसी होती है. क्या मतलब इसका? फॉर एग्जांपल ऑल द एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स. जब वो एसिड्स और मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, दे ऑलवेज लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम इट. ठीक है. कोई सा भी एसिड होगा अगर वो किसी भी मेटल के साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. अब ये मेटल कोई भी हो सकती है. मेटल इसमें अल्कली मेटल्स भी हो सकती हैं जिसको हम फर्स्ट ग्रुप मेटल्स बोलते हैं. मेटल्स ये अल्कलाइन मेटल्स भी हो सकती हैं जो कि सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं. और ये ट्रांजिशन मेटल्स भी हो सकती हैं. ठीक है. जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती हैं. तो अल्कली मेटल्स की एग्जांपल है लाइक द सोडियम. ठीक है. या पोटाशियम. ठीक है. दिस आर द अल्कली मेटल्स. अल्कलाइन मेटल्स की एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज द कैल्शियम या मैग्नीशियम. और ट्रांजिशन मेटल्स में आ जाएंगी आयरन, ठीक है, या कॉपर या सिल्वर या गोल्ड वट एवर. ठीक है. तो जो सी भी मेटल्स होंगी व्हेन एवर दे कंबाइन विद एन एसिड दे ऑलवेज लिबरेट द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम इट. ठीक है. कैसे? फॉर एग्जांपल
लेट्स सपोज वी हैव मेटल लाइक सोडियम, अल्कली मेटल है हमारे पास। व्हेनेवर कंबाइन विद एनी मिनरल एसिड, अभी इनमें से कोई सा भी एसिड आप ले लें, ज़्यादातर फेमस यही एसिड है इसलिए मैंने इन्हीं के नाम ज़्यादा लिख दिए हैं और आप इन एसिड से फैमिलियर भी हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि भी आपके पास ये जो है वो HCl है, ठीक है। जब ये HCl के साथ कंबाइन होता है देन व्हाट विल हैपन, ये एसिड्स जो हैं वो अपने आयंस में रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एसिड्स को हम लोग एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि उन एसिड्स को हमने पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है, और मेटल हमें पता है कि सब की सब क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। सो मेटल्स आर द सॉलिड, और जो एसिड्स हैं वो उसका हम क्या ले रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन लेने का मकसद क्या है, जब भी आप एसिड्स को जब उसको पानी में मिक्स करेंगे ना, दे कन्वर्ट इनटू इट्स आयन, वो पानी में मिक्स होकर अपने आयन्स में ब्रेक हो जाएंगे। तो जैसे ही ये HCl पानी में मिक्स होगा उसका एक्वस सोल्यूशन बनेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने AQ लिखा है। तो ये अपने आयन्स में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन अलहदा हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएगा। इज़ इट क्लियर, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो इसी तरह से जब भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ठीक है, और सोडियम गेट द पॉजिटिव चार्ज इन इट। तो ये पॉजिटिव चार्ज उस सोल्यूशन में मौजूद नेगेटिव चार्ज यानी कि सी क्लोराइड के साथ कंबाइन होता है एंड इट फॉर्म द NaCl, ठीक है। बाकी पीछे क्या रह जाता है आपके पास, हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन आयन है, बैलेंसिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 NaCl। और इस वक्त यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन दोनों आपस में कंबाइन होके बना देंगे H2 गैस। ये गैस फॉर्म में होती हैं इसलिए ये लिबरेट कर जाती हैं, ठीक है। जबकि आपके पास बाकी का जो सॉल्ट होता है, चूँकि हमने सोल्यूशन इस्तेमाल किया होता है, पानी होता है, तो ये जो सॉल्ट है इसके भी किस में प्रेजेंट होता है, सोल्यूशन में, एक्वस में, यानी कि पानी के अंदर। Is it clear? So whenever the acid combine with a metal, it always liberate hydrogen gas. एक और एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज वी हैव अ ट्रांजिशन मेटल लाइक द जिंक, जिसको हम हैवी मेटल्स भी बोलते हैं। व्हेन कंबाइन विद द मिनरल एसिड, लेट्स सपोज द H2SO4, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, अगेन इसका भी हमने क्या लेना है, एक्वस सोल्यूशन लेना है। जैसे ही हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे इट विल ब्रेक इनटू इट्स आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाएगा और सल्फेट आयंस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और जिंक चूँकि मेटल है और मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, सो बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके। तो अब ये जब भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड्स हैं वो अपने आयन्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका एनाइन जो है वो इसके केटाइन के साथ कंबाइन हो जाता है। एनाइन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और केटाइन होता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आयन एक्सचेंज होता है, नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और बाकी पीछे क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे चूँकि H2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आएंगे, वो दोनों हाइड्रोजन आयन आपस में मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। और ये आपके पास क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन के अंदर अब एसिड नहीं रहेगा बल्कि एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास कौन आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा। इज़ इट क्लियर, ठीक है। इसी तरह से एक और आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, डेट इज़ द एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम व्हेन कंबाइन विद मिनरल एसिड डेट इज़ द HCl, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, अगेन इसका हम जब एक्वस सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन में ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और ये सोडियम एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल भी क्या होगी कि अपने आयन में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जब अपने आयन में ब्रेक होगी, इट फॉर्म Al+3, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालती है। इज़ इट क्लियर? और जब ये दोनों अपने आयन्स में ब्रेक होंगे तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, हाइड्रोजन आयन प्लस NCl-, ठीक है। तो अगेन जैसे ही आयन्स बनेंगे तो आयन एक्सचेंज होगा, यहाँ से एनाइन जो है वो अपने केटाइन को छोड़ के दूसरे केटाइन के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी कि Cl- आयन जो है वो Al+3 के साथ कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि भाई आपके पास ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे AlCl3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी AlCl3, और हाइड्रोजन आयन आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस।
ठीक हो गया, क्योंकि अब हाइड्रोजन के पास कोई यहाँ पे एनायन नहीं जिसके साथ वो रिएक्ट कर सके, इसलिए ये आपस में ही आयंस जो हैं वो आपस में ही कंबाइन होते हैं, दे मेक द कोवलेंट बॉन्ड एंड दे फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 1 है। जब भी हमारे पास ऑड नंबर में एटम्स होते हैं तो हम पहले उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि यहाँ पे ये 2 अभी इन दोनों के साथ है, 2 ही एलुमिनियम हो गया, तो इसलिए मुझे एलुमिनियम के साथ यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2। और क्लोरीन यहाँ पे कितनी होगी, 3 to the 6 क्लोरीन चाहिए, यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ पे 6 लगा दूँगी, तो 6 क्लोरीन हो गई। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए हैं, 6, और यहाँ पे कितनी है, 2, तो मैं अगर इसके साथ 3 लगा दूँगी तो 3 to the 6 हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो जाएंगे। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि एसिड जो है वो मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं। द सेकेंड वन प्रॉपर्टी दैट इज़ द व्हेन एसिड्स कंबाइन विद द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, यानी कि रेडिकल्स के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या इस पे अफेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ एसिड्स प्लस कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा तो क्या होगा। कार्बोनेट का आपको पता है फॉर्मूला, इसका रेडिकल होता है CO3-2 और बाइकार्बोनेट होता है HCO3-1। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी 9th क्लास में आपने ही पढ़ा था। ओके, सो एनी मिनरल एसिड लाइक द HCl, ठीक है, व्हेन इट कंबाइन विद द कार्बोनेट्स, कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वाला सॉल्ट है, चूँकि 2 टाइप्स हम ले रहे हैं तो मैं दोनों तरह के अलग-अलग सॉल्ट इसमें यूज़ करूँगी, कार्बोनेट्स के अलग और बाइकार्बोनेट के अलग, यानी कि 2 रिएक्शंस आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कार्बोनेट सॉल्ट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन इट कंबाइन विद एनी मिनरल एसिड लाइक द HCl, ठीक है। अब एक्चुअली हमने लेना क्या है, इनका एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन लेने की हमारे पास ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमने इनको इनके आयंस में ब्रेक करना है, और जैसे आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं दे कन्वर्ट इनटू देयर आयंस। सेम फॉर द कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी आपने क्या लेना है, एक्वस सोल्यूशन। जैसे आप इसको पानी में मिक्स करेंगे तो ये भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास कौन कौन से आयंस बन गए कि कैल्शियम और कार्बोनेट आपस में जब ब्रेक होंगे दे कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम प्लस एंड CO3-। इसी तरह से ये जब अपने आयंस में ब्रेक होंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन प्लस NCl-। ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए बता रही हूँ, इसको आपने रिएक्शन को इस तरह से लिखना नहीं है, ठीक है। रिएक्शन तो आप एक सीधी इक्वेशन फॉर्म में होती है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब भी आयंस बन जाते हैं तो उसके बाद हमने क्या कहा था कि आयन एक्सचेंज होता है, एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ मिल जाता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इसका एनायन दूसरे के केटायन के साथ मिल जाता है। तो जैसे ही आयंस में ब्रेक होंगे तो अपने आयन एक्सचेंज करेंगे, ये एनायन है, माइनस पोर्शन वाला एनायन है, पॉजिटिव पोर्शन वाले को हम केटायन कहते हैं। तो ये जो एनायन है वो अपने केटायन को छोड़ के दूसरे के केटायन के साथ मिल जाएगा, यानी कि कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिल के क्या बना देगा, CaCl2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो बारी आती है डेट इज़ ये एनाइन है और ये केटाइन है, ठीक है, सॉरी ये एनाइन है और ये केटाइन है। अब इन दोनों ने आपस में कंबाइन होना है। जैसे ही ये हाइड्रोजन इस केटाइन के पास आएगा तो ये जो CO3 दिस इज़ अ रेडिकल, ठीक है। रेडिकल हमने पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ एटम्स डेट कैरी चार्ज दे आर कॉल्ड एज रेडिकल। तो CO3-2 इज़ अ रेडिकल। तो ये रेडिकल अपने आप को डिकम्पोज कर लेंगे, ठीक है, अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे। कैसे? CO3 है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। इफ़ इट कन्वर्ट इनटू द CO2, ये अपने में से ये अपने आप को CO2 में कन्वर्ट करेगा, स्टेबलाइज करेगा और एक ऑक्सीजन निकाल देगा। और ये जो -2 चार्ज था ये इसी ऑक्सीजन के ऊपर था। जैसे ही वो एक ऑक्सीजन ये चार्ज लेके निकलता है तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, CO2, यानी कि CO3 में से 2 ऑक्सीजन चले जाएंगे इस कार्बन के साथ। जो एक ऑक्सीजन थी तीसरी वाली, वो यही वाला जो उनके ऊपर चार्ज है वो उस ऑक्सीजन की वजह से थी, वो अपना ऑक्सीजन वो चार्ज लेके साइड पे हो जाता है, यानी कि आपके, और ये एक स्टेबल गैस बन जाती है, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अब बाकी पीछे क्या रह गया, बाकी आपके पास ये उस सोल्यूशन के अंदर ये हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और ये जो ऑक्सीजन निकली थी ये प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन केटाइन और एनाइन ये दोनों आपस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हमेशा दे फॉर्म द वाटर। आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इज़ इट क्लियर?
सो दिस इज़ अ बेसिक इक्वेशन, दिस इज़ अ बेसिक रिएक्शन। इक्वेशन बैलेंसिंग में आ देते हैं। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो मैं यहाँ पे साइड पे क्या लगा दूँगी, 2 लगा दूँगी। इस तरह से कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे भी 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3 है, और यहाँ पे भी O3 ऑक्सीजन है। सो दिस इज़ अ बैलेंस इक्वेशन। सो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जब कार्बोनेट्स किसी भी एसिड के साथ कंबाइन होता है, इट फॉर्म अ सॉल्ट। ये एक सॉल्ट है, आपके पास सॉल्ट बनेगा, एक गैस रिलीज़ होगी, वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर रिलीज़ होगा। सो ये आप जो सा मर्ज़ी एसिड इस्तेमाल कर लें, जो सा मर्ज़ी कार्बोनेट इस्तेमाल कर लें, सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर लें, कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर लें, मैग्नीशियम कार्बोनेट देख लें, वट एवर, जब भी कार्बोनेट के साथ एसिड कंबाइन होगा तो उस मेटल का रिस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाएगा, ये मेटल्स यानी कि सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा निकलेगी और वाटर बनेगा। ये तो मैंने कार्बोनेट के साथ कंबाइन करके दिखाया है। बाइकार्बोनेट HCO3 जो होता है, इसके साथ भी सेम यही रिएक्शन होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. Sodium is a metal and this is a bicarbonate. When it combine with any acid, कोई सा भी आपने एसिड ले लेना, मिनरल एसिड, मैंने पहले HCl की एग्जांपल ली है, लेट्स सपोज अब मैं H2SO4 की एग्जांपल ले लेती हूँ। दिस इज़ आल्सो अ मिनरल एसिड। ठीक है, तो अगेन क्या लेना है, इसका एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वस सोल्यूशन लेने से क्या होगा, अपने आयंस में रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से ये भी क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन लेना है, ये भी क्या बन जाएंगे, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अपने आयंस में ब्रेक होंगे, सोडियम आयन अलग हो जाएगा, Na+ आयन अलग हो गया, एंड बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस अलग हो गया। इसी तरह से H2 में से 2 हाइड्रोजन आयन अलग हो गए और सल्फेट आयन जो है वो सेपरेट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अगेन बिल्कुल वैसे ही, केटाइन और एनाइन ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। एक का केटाइन दूसरे के एनाइन के साथ कंबाइन हो जाता है, और फर्स्ट का एनाइन दूसरे के केटाइन के साथ कंबाइन हो जाता है। सो दिस इज़ अ एनाइन एंड दिस इज़ अ केटाइन। केटाइन और एनाइन आपस में मिलके क्या बना देंगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, नेक्स्ट अब ये केटाइन है और ये एनाइन है, बिल्कुल वैसे ही यही केटाइन दोबारा से क्या करेगा, ये अपने में से हाइड्रोजन HCO3 है, तो HCO3 में से क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वो अलहदा हो जाएगा और ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगा, तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा, इसमें से CO2। ये हाइड्रोजन निकल गया और इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया, बाकी पीछे क्या गैस रह गई, CO2 गैस। ये आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, और अब आपके पास ये जो OH ग्रुप निकला है, इसमें से ये OH ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, प्लस वाटर। वहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, वाटर फॉर्म कर देंगे। इज़ इट क्लियर? तो इसमें भी सेम वैसे ही है कि बाइकार्बोनेट कंबाइन विद एसिड, दे फॉर्म द सॉल्ट, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दे फॉर्म वाटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप इक्वेशन बैलेंस करने का। इक्वेशन बैलेंस में यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगी, इसके साथ 2 लगा दूँगी। ठीक है, इसी तरह से और जो आपके पास कार्बन एक ही है, इसमें सल्फेट भी एक ही है। हम हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी हो गई हैं, 2 and 2 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी मैं क्या लगा दूँगी, 2 लगा दूँगी। सो इन दिस वे दी इक्वेशन जो है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन यहाँ पे भी ये कार्बन और ये 2 कार्बन बन जाएंगे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी मैं क्या लगाऊंगी, 2 लगा दूँगी। सो नाउ दिस इज़ अ बैलेंस इक्वेशन। Is it clear? So this is the second property of the acids. The third property, the third one which is very easy, that is acids जो हैं वो अगर बेसिस के साथ कंबाइन होंगे, then what will happen, एसिड और बेसिस आपस में कंबाइन होंगे। तो एसिड कोई भी आप मिनरल एसिड ले लें, लेट्स सपोज वी हैव द HCl। ठीक है, बेस कोई भी ले लें, लेट्स सपोज वी हैव द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, व्हेन इट कंबाइन टुगेदर, अगेन इन दोनों को हमने क्या लेना है, एक्वस सोल्यूशन लेना है। एक्वस सोल्यूशन लेने से ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, इसमें से सोडियम क्लोरीन से अलग हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अलग हो जाएगा, और केटाइन और एनाइन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका केटाइन OH कंबाइंड हो जाएगा इस H के साथ, OH एंड हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, और ये केटाइन सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, NaCl, सॉल्ट। ठीक है,
So whenever the acid combine with the base, they form the salt and water. और इस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल चीज़ें बन रही हैं. न्यूट्रल चीज़ों का मतलब है कि ऐसी चीज़ें हैं जो ना ही एसिड है और ना ही बेस है. ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी मिनरल, कोई भी एसिड हो सकता है. दे कंबाइन विद द एसिड. एक हमने एग्जांपल पढ़ी थी बेस की कि OH होता है. एक हमने, आपको याद होगा, हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ा था कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर द बेसिस. ठीक है, हम रिएक्शन करके देख लेते हैं कि वाकई मेटल ऑक्साइड बेसिस हैं या नहीं. जब एसिड के साथ वो कंबाइन होंगे तो क्या वाटर सॉल्ट बनेगा कि नहीं. लेट्स सपोज वी हैव ए मेटल सॉल्ट लाइक कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, व्हेन इट कंबाइन विद एनी मिनरल एसिड लाइक द H2SO4. ठीक है, और अगेन एक्वस सोल्यूशन लेंगे हम इनका. ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. एक का केटाइन दूसरे के एनाइन के साथ कंबाइन होगा. तो सोडियम इज़ अ केटाइन, इट विल कंबाइन विद दिस एनाइन. तो आपके पास बन जाएगा कॉपर सल्फेट. and this cation combined with this anion, hydrogen and oxygen, they combine with form water. ठीक है, so again मेटल ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी कि एसिड के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, सो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स आर एसिड्स का रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स. सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स. ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पीछे अभी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के दरमियान पढ़ा था. ठीक है, तो जो सल्फाइड होते हैं, सल्फाइड्स आर कॉल्ड एज SO3 -2. ठीक है, और बाइसल्फाइड्स बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे क्या होंगे HSO3 -1. ठीक है, सो चूँकि इसमें रेडिकल सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स तकरीबन कार्बोनेट्स जैसे ही लग रहे हैं, बस उसमें कार्बन में C था, कार्बोनेट में C था, और यहाँ पे सल्फाइड है, चूँकि सल्फर है तो यहाँ पे S है. बाकी रिएक्शन इसमें भी सेम वैसे ही होगा. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल एनी एसिड है आपके पास, लेट्स सपोज दिस इज एंड HCl. ठीक है, व्हेन इट कंबाइन विद द सल्फाइड्स, लेट्स सपोज वी हैव द कैल्शियम सल्फाइड CaSO3. ठीक है, और इन दोनों का हमने क्या लेना है, डेफिनेटली एक्वस सोल्यूशन. दे कन्वर्ट इनटू देयर आयंस. जब ये आयंस कन्वर्ट होगा तो केटाइन कंबाइन हो जाएगा एनाइन के साथ. ये केटाइन कंबाइन हो जाएगा दिस एनाइन, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड. दिस इज ए सॉल्ट. ठीक है, बाकी आपके पास यहाँ पे क्या है, ये एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, SO3 -2 सल्फाइड आयन रह गया. सल्फाइड आयन भी अपने आप को स्टेबलाइज करेगा. इसमें ये जो माइनस चार्ज है वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से है. वो जैसे अपने ऑक्सीजन निकाल देगा तो SO3 जो है वो SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन था उसके अंदर जिसके ऊपर माइनस चार्ज था वो अलग हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये आपके पास SO2 एक स्टेबल गैस बन रही है. दिस इज़ अ गैस, और ये केटाइन ये एनाइन जो है वो इस केटाइन यानी कि हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर फॉर्म कर देगा. समझ आ गई है? रिएक्शन का मेथड सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में हमने पढ़ा है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाती है इसकी इक्वेशन बैलेंसिंग का. यहाँ पे चूँकि क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 1 है, तो इसको मैं 2 कर दूँगी तो ये क्लोरीन 2 हो जाएंगी. इस तरह से सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है. हाइड्रोजन देख लें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है. नाउ दिस इज़ अ बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, ये तो होगी हमारे पास सल्फाइड्स के साथ. नाउ बाइसल्फाइड्स के साथ क्या होगा, कोई भी मिनरल एसिड है और when it combine with a bisulfide, let's suppose sodium bisulfide है NaHCO3. when it combine, और चूँकि दोनों का हम लोग एक्वस सोल्यूशन लेंगे, इट कन्वर्ट इनटू द आयंस. ये केटाइन जो है वो इस एनाइन के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड दे फॉर्म द NaCl. बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, HSO3 माइनस. तो HSO3 में से क्या हो जाएगा, SO2 अलहदा हो जाएगा क्योंकि ये स्टेबल बन जाएगा, इसलिए ये SO2 तो गैस बन गई हमारे पास. बाकी पीछे क्या रह गया, SO3 में से SO2 है तो एक ऑक्सीजन रह जाएगी और एक हाइड्रोजन रह जाएगी. वो दोनों मिलके क्या बना देंगे, OH माइनस. ठीक है, ये OH माइनस इस प्लस के साथ कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ एंड इट फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल. Is it clear? So whenever the acid combine with the sulfides and bisulfides, they always form the salt, sulfur dioxide gas and water. ठीक है, okay. The last property of the
एसिड्स आर व्हेन दे कंबाइन विद द सल्फाइड्स। एसिड्स सल्फाइड्स के साथ जब कंबाइन होती हैं, ठीक है। सल्फाइड्स होती हैं एस वाले कंपाउंड, सल्फर के जो होते हैं S-2, दिस इज़ कॉल्ड एज ए सल्फाइड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन सल्फाइड, कोई भी मेटल है, आयरन सल्फाइड ले लें, कॉपर सल्फाइड ले लें, आप मैग्नीशियम, आप सिल्वर ऑक्साइड सल्फाइड ले लें। तो आयरन सल्फाइड व्हेन कंबाइन विद एनी एसिड लाइक द HCl, ठीक है। तो अगेन हमने दोनों को क्या लेना है, दोनों का हमने इस सोल्यूशन लेना है, एक्वस सोल्यूशन लेना है। एक्वस सोल्यूशन जैसे ही लेंगे दे कन्वर्ट इनटू देयर आयंस, केटाइन एनाइन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये एनाइन इस केटाइन के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड इट फॉर्म FeCl2 आयरन क्लोराइड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रह जाती है इक्वेशन बैलेंसिंग का। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँगी, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आयरन 1 सल्फर 1, आयरन 1 एंड सल्फर 1, सो दिस इज़ अ बैलेंस इक्वेशन। इज़ इट क्लियर? सो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है, ये जो नाम है यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मली हम सल्फ़र के लिए 3 नाम इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास एक को हम लोग बोलते हैं सल्फाइड, अभी जो हमने पढ़ा है सल्फाइड्स बोलते हैं हम लोग SO3-2 को, दिस इज़ कॉल्ड एज सल्फाइड टी के साथ, ठीक है। एक हमने अभी पढ़ा है सल्फाइड यानी कि S-2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फाइड डी के साथ। एक हम पढ़ते हैं SO4-2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट, ठीक है। तो ये 3 नाम है इनकी, तीनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। नाम से हमें रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हमने कौन सा जो है इसमें सल्फर का रेडिकल इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द सम बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स। और इन तमाम रिएक्शंस में आपने देखा है कि हमारी एक चीज़ कॉमन थी कि हमने उन कंपाउंड्स को उनके आयंस में कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद क्या होता है कि वो आयंस जब फॉर्म हो जाते हैं, आयंस जो हैं वो अपने आप को इंटरचेंज करते हैं कि एक का केटाइन दूसरे के एनाइन के साथ मिल जाता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का जो पहला वाला पोर्शन होता है दिस इज़ कॉल्ड एज केटाइन, और दूसरे वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन। केटाइन हैज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइन हैज़ द नेगेटिव चार्ज। आप सबको इस पूरे नॉलेज का पता है, हम इसको 9th क्लास में बहुत डिटेलली डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज़ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द mineral acids या acids. So thank you.